तो दोस्तों पहला सवाल, ओबेज ST144 कैसे सिस्टम है? पता नहीं। ओबेज ST144 बाकी ओबेज के सिस्टम के कंपैरिजन में कैसा है जो इस प्राइस रेंज में आते हैं? पता नहीं। ओबेज ST144 इस सिस्टम में आने वाले साउंड बार के कंपैरिजन में कैसा है? पता नहीं। आप जब ये सवाल पूछते थे ना मुझसे तो मेरा आंसर होता था पता नहीं यार, मैंने ट्राई नहीं किया। तो मैं, क्योंकि जब तक कोई सिस्टम को पूरी तरह से ट्राई नहीं कर लेता, पूरा उसका हर तरीके से एक्सपीरियंस नहीं ले लेता, मैं सिंपल सी ये बोल देता हूँ कि मैंने अभी तक ट्राई नहीं किया। और इसका सबसे बड़ा सबूत आप कमेंट सेक्शन पढ़ लीजिए। जो सिस्टम मैंने ट्राई नहीं किया उसमें बेफालतू की क्यों सलाह देना, क्यों आपका पैसा वेस्ट कराना। और अब क्योंकि ये सिस्टम मेरे पास है दोस्तों, तो अब सारे सवालों के जवाब पता चल जाएंगे आपको। और ये ओबेज ST144 पिक्सल है, 240 पिक्सल है, 1080 पिक्सल है, या 4K है? आई मीन टू से कि इसकी ऑडियो क्वालिटी कितनी अच्छी है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों आपको एक चीज़ इंपॉर्टेंट बता दूं कि ये सिस्टम भेजा है ओबेज ने, लेकिन जितने भी मैं आपको यहाँ पे स्टेटमेंट देने वाला हूँ इस सिस्टम के बारे में, जो भी आपको बताने वाला हूँ, ये मेरे पर्सनल ओपिनियन है। मैंने जो खुद ने एक्सपीरियंस किया, मेरे जो कानून ने एक्सपीरियंस किया, वो मैं आपको बोलने वाला हूँ विथ टोटल प्रोज एंड कॉन्स, जिससे आप एक सही डिसीजन ले पाएंगे और पैसा वेस्ट होने से आपका बच जाएगा। सबसे पहले दोस्तों लुक्स की मैं बात करूं, लुक्स आर नॉट सो यूनिक, नॉट सो स्पेशल। जो बाकी ओबीज के जो जनरली सिस्टम्स होते हैं उनकी तरह है। ओबीज के सारे सिस्टम लगभग लगभग एक ही जैसे दिखते हैं। सिर्फ एक सिस्टम मुझे अलग लगा था, ओबीज CA1 काफ़ी यूनिक था, और उसकी ऑडियो क्वालिटी भी दोस्तों काफ़ी यूनिक थी। स्पेसिफिकेशंस दोस्तों आपको पता होंगी, इतनी आपने सुन ली होंगी और वीडियोस में, तो मैं जल्दी जल्दी बता देता हूँ। 100 वॉट RMS का पूरा सिस्टम है, 6.5 इंच का फ्रंट फायरिंग सब बूफर है, इसका बेस रिफ्लेक्स पोर्ट भी फ्रंट फायरिंग है, पीछे बेस ट्रैवल की आपको नॉब मिल जाती है, सामने की तरफ LED मिल जाती है, कनेक्टिविटी ऑप्शन सभी मिल जाते हैं जैसे कि ब्लूटूथ और AUX, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ऑप्टिकल, जिससे आप अपने टीवी को कनेक्ट कर सकते हो। दो यहाँ पे आपको स्पीकर्स मिल जाते हैं, सैटेलाइट स्पीकर मिल जाते हैं, क्योंकि एक 2.1 चैनल है, दो स्पीकर मिल जाते हैं। 4 इंच के दो मिड रेंज है, जहाँ पे 2.25 इंच के दो डेडिकेटेड ट्यूटर हैं। सब बूफर का जो पावर आउटपुट है दोस्तों 60 वॉट RMS है। जल्दी से आप इस सैंपल को सुनिए और मैं बताने वाला हूँ इसकी ऑडियो क्वालिटी कैसी है। आप बोलोगे यार ये क्या सुना रहे हो, ये क्या दिखा रहे हो? देखो एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि हाइज की मैं क्योंकि पहले बात करने वाला हूँ, इसलिए मैंने आपको सैंपल दिखाया। हाइज को जब मैं जज कर रहा था, मैंने म्यूजिक सुनी, मूवीज़ देखी, वोकल्स देखे, सब में अच्छा खासा परफॉर्म कर रहा था। लेकिन मैंने अचानक से जानवरों को जब देखा, मैंने वाइल्ड लाइफ को देखा, तब मुझे पता चला जो कीड़े मकोड़ों की जो छोटी छोटी सी आवाज़ होती है, उनके पत्ते खाने की, उनके चलने की, जो एक माइक्रो माइक्रो साउंड, मतलब पता नहीं ये लोग कैसे रिकॉर्ड करते हैं, लेकिन वो डिटेल्स आपको अच्छी सुनाई दे रही थी। एंड यहाँ पे आपको थैंक्स बोलना पड़ेगा जो इस सिस्टम में थोड़ी सी बूस्टेड हाइज दी हैं, उनकी वजह से जो माइक्रो माइक्रो डिटेल्स है बहुत अच्छी सुनाई दे रही हैं। अगर आपके घर में कोई वाइल्ड लाइफ देखता है, जानवरों को देखते हो, BBC वाइल्ड लाइफ, एनिमल प्लानट, ये सब देखते हो, तो बहुत अच्छी बात है। इसका मतलब ये है कि अगर आप मिर्ज़ापुर वाले बाबूजी की तरह वाइल्ड लाइफ के शौकीन हो तो आपको यहाँ मज़ा आने वाला है, क्योंकि यहाँ जो आपको साउंड सुनाई देने वाली है वो छोटी छोटी साउंड बहुत प्लीजेंट लगेगी। घने जंगल में हिरनी के लिए दूर तक देखना मुश्किल होता है, पर सुनना आसान। और ये जो छोटी छोटी साउंड होती है ना दोस्तों, जब हम किसी नेचुरल चीज़ को देख रहे होते हैं तो नेचर के करीब होने का एक एहसास देती है। इसमें मुझे काफ़ी मज़ा आया। वोकल्स की मैं बात करूँ, देखो वोकल्स के अंदर हाइज काफ़ी डिटेलिंग ऐड कर रही है, स्पेशली जो लिप्स की जो मूवमेंट है काफ़ी नोटिसेबल है। अब दोस्तों क्योंकि हाइज बूस्टेड हैं, डिटेलिंग वगैरह सब कुछ सही दे रही हैं, तो थोड़ा सा एक ड्रॉबैक भी मुझे यहाँ लगा। जिन गानों के अंदर हाइज ऑलरेडी बहुत ज़्यादा बूस्टेड हैं, जैसे कि मैं गाना सुन रहा था यूट्यूब के ऊपर टीवी से कनेक्ट करके, करेक्टर ढीला फ्रॉम मूवी रेडी, वहाँ हाइज बहुत ज़्यादा बूस्टेड थी गाने के अंदर ऑलरेडी। तो यहाँ जब बूस्टेड हुई तो मुझे थोड़ी सी हाइज को कम करना पड़ा। हालांकि ये कोई बहुत बड़ा कॉन नहीं है, एडजस्टेबल है। तो जहाँ जहाँ म्यूज़िक के अंदर बहुत सारे ऐसे आपको म्यूज़िक मिलेंगे जहाँ हाइज ऑलरेडी ज़्यादा बूस्टेड है, या जहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक हाइज का यूज़ किया गया है। इलेक्ट्रॉनिक हाइज का मतलब एक हाइज वो होती हैं जो नेचुरली इंस्ट्रूमेंट के द्वारा पैदा की गई हों, एक होती है इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटराइज्ड हाइज बोल सकते हैं उनको। उनमें दोस्तों यहाँ आपको ओवर शार्प लगेगा सिस्टम, जिसकी वजह से थोड़ा सा अनप्लीजेंट लगेगा, लेकिन उसको आपको क्या करना है कि ट्रैवल को थोड़ा सा कम कर देना है।
बाकी जगह कोई दिक्कत नहीं होगी। पुराने गानों में, गज़ल में, मूवीज़ देखते टाइम, सीरियल्स देखते टाइम और स्पेशली वाइल्ड लाइफ देखते टाइम कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगी। You can fly, but you'll never get closer to the sun. You may rise at the price of everyone else falling down, but I'm not going down with you. So you may rise, but you'll never make me wanna stick around. दोस्तों वोकल्स की बात करें, वोकल्स आर वेरी वेरी नीट एंड क्लीन, न्यूट्रल साइड हैं। इसका मतलब ये है कि अच्छे से सुनाई दे रहे हैं, क्लैरिटी भी काफ़ी अच्छी है, लेकिन न्यूट्रल साइड है। न्यूट्रल साइड का मतलब दोस्तों ये हो गया कि बहुत ज़्यादा मोटे, बहुत ज़्यादा वार्म, बहुत ज़्यादा बेस हैवी, ये सब आपको चीज़ें नहीं मिलेगी इसमें वोकल्स में, है ना। वोकल्स आपको ना ही पतले लगेंगे, ये न्यूट्रल साइड लगेंगे, समवट अराउंड की अपने जैसे बर्गर किंग, हमारे यहाँ जो बर्गर किंग आउटलेट है उसमें जब मैं स्पीकर्स की आवाज़ सुनता हूँ ना, तो मतलब वो बहुत ज़्यादा मोटे नहीं होते, बहुत ज़्यादा पतले नहीं होते, न्यूट्रल साइड रहते हैं। इस तरीके से वोकल्स हैं। अब आपके यहाँ जो बर्गर किंग है मुझे नहीं पता उसमें किस क्वालिटी के स्पीकर लगे हैं, पर मैं बोलूँ तो एक नेचुरल साइड से वोकल रखे गए हैं यहाँ पे। और वोकल की दोस्तों दो पॉजिटिव साइड लगी मुझे यहाँ पे, क्योंकि वोकल्स बहुत ज़्यादा हैवी या फिर बहुत ज़्यादा वार्म नहीं रखे गए हैं। तो जो पुराने गाने होते हैं या फिर जो गज़ल होती हैं या फिर कोई भारी सिंगर की जो आवाज़ होती है उसको ईजिली हैंडल ये कर पा रहा है। और दूसरी चीज़ मुझे अच्छी लगी दोस्तों, जो हाइज़ हैं और मिड्स हैं वो मिलके जो फीमेल वोकल्स को क्रिएट कर रही हैं, जो डिलीवरी हो रही है फीमेल्स वोकल्स की दोस्तों, वो बहुत ज़्यादा स्वीट लग रही है। तो आप ये फीमेल वोकल्स अगर सुन रहे हो या आपके फेवरेट फीमेल सिंगर्स को सुन रहे हो तो यहाँ आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। दोस्तों मिड्स और हाइज़ वोकल्स और हार्मोनिक्स के लिए नहीं होते, ओनली इंस्ट्रूमेंट्स के लिए भी होते हैं। इंस्ट्रूमेंट भी आप यहाँ अच्छी तरीके से आइडेंटिफाई कर पाओगे, और इंस्ट्रूमेंट में दोस्तों बेस का भी रोल होता है। तो मैं अगली बार यहाँ बेस की ही बताने वाला हूँ आपको। दोस्तों यहाँ बेस जो आपको मिलता है वो डीप बेस मिलता है, चेस्ट में अच्छा खासा थंप आपको मिलेगा जब आप अच्छी खासी वॉल्यूम पे ले जाओगे। ऑफकोर्स लो वॉल्यूम पे भी दोस्तों ठीक ठाक फील होगा, क्योंकि बेस भी थोड़ा सा हाइज की तरह बूस्टेड रखा गया है, थोड़ा सा यानी कि बोले स्पाइसी सा साउंड सिग्नेचर है जो लगभग लगभग हर किसी को पसंद आता है और हर तरह के म्यूजिक के अंदर फिट बैठ जाता है। वो बेस डीप है और टाइट है, यानी कि टाइटर लो एंड्स मिलती हैं। टाइट का मतलब दोस्तों ये होता है कि किसी गाने में अगर फास्ट 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 बीट्स एक के बाद एक पड़े जा रही हैं तो वो बीट्स आपको क्लियरली सुनाई देंगी। क्यों? क्योंकि एक बीट जाने के बाद वो तुरंत गई और उसके बाद कोई दोस्तों आफ्टर इफेक्ट जो होता है ना, एक हैंगओवर जो होता है, कमरे में कोई चीज़ ठहरती नहीं है, कहने का मतलब इस तरीके का आपको बेस यहाँ मिलता है। तो इस टाइटनेस की वजह से दोस्तों पंच भी काफ़ी अच्छा आता है और ओवरऑल बेस की क्लैरिटी बढ़ती है। अपर बेस दोस्तों कंट्रोल्ड है, उतना ही दिया गया है जितना जो अपर बेस के अंदर जो इंस्ट्रूमेंट आते हैं उनको ठीक ठाक प्रोड्यूस कर सके। दोस्तों बेस की मैं डेप्थ की बात करूँ, 40 हर्ट्ज तक अच्छा खासा डेप्थ इसमें मिल जाता है। एंड इसमें आप पंजाबी गाने और आपको हिप हॉप गाने, डीजे गाने भी अच्छी तरीके से एंजॉय कर सकते हो। अभी मैं आगे बताऊंगा और थोड़ा सा बेस के बारे में, उससे पहले मैं थोड़ा सा लाउडनेस के बारे में बता दूं दोस्तों। ये बहुत ज़्यादा हैवी लाउड लिसनर्स के लिए नहीं है, ये सिस्टम बना है आपके मीडियम से स्मॉल साइज रूम के लिए। और मीडियम से स्मॉल साइज का मतलब 250 स्क्वायर फीट तक के रूम के लिए वैसा आप इसको यूज़ कर सकते हो। 250 से थोड़ा सा फालतू भी हो तो चलेगा, लेकिन जो एक लाउडनेस एक्सपेक्ट कर रहे हैं सिस्टम से वो उसको एक्सपेक्ट ना करें। लाउडनेस यहाँ पे आपको उतनी मिल जाती है जितनी आपको कानों को चाहिए, कहने का मतलब इंजॉयमेंट के लिए चाहिए। पार्टी वगैरह के लिए सिस्टम आप यूज़ नहीं कर सकते।
दोस्तों मेन मुद्दों पर आ जाते हैं। देखो ये ओबेज का जो सिस्टम है ना, DT51 और DT2605 के कंपैरिजन में कैसा है, पहले आपको यहाँ ये बता देता हूँ। DT2605 बना है सोनली बेस लवर्स के लिए, ठीक है, और DT51 में क्लैरिटी अच्छी मिल जाती है, लेकिन वहाँ आपको बेस बैलेंस मिल जाता है, तो बहुत सारे लोगों को वहाँ बेस कम लगता है। यहाँ दोस्तों आपको दोनों चीज़ का मज़ा मिल जाता है, ये बहुत अच्छी चीज़ मुझे लगी। अगर मैं बात करूँ इस प्राइस रेंज में आने वाले साउंड बार्स की, तो यहाँ दोस्तों दो तरीके के साउंड बार्स आते हैं। पहला जो एक बेस हैवी साउंड सिग्नेचर्स के साथ आते हैं, बेस भर भर के मिलेगा, लाउडनेस भर भर के मिलेगी, शार्प ऑडियो मिलेगी, जैसे कि आपको गोवो हो गया, बोट हो गया, जेब्रॉनिक्स हो गया। और एक आते हैं जो क्लियरिटी के साथ आते हैं, थोड़ी सी क्लियर ऑडियो के साथ आते हैं, जैसे कि क्रिएटिव स्टेज हो गया और आपका हो गया JBL SB240। तो जो बेस हैवी साउंड सिग्नेचर के साथ आते हैं उसमें बेस आपको जो क्वांटिटी है, डेप्थ भी अच्छी खासी मिलेगी, क्वांटिटी भी अच्छी खासी मिलेगी, लेकिन थोड़ी सी टाइटनेस की कमी होती है, वो यहाँ आपको मिल जाती है। तो यहाँ मुझे एक एडवांटेज लगा इस सिस्टम के अंदर, इस प्राइस रेंज में आने वाले साउंड बार से। दूसरी चीज़ दोस्तों, क्लैरिटी यहाँ पर आपको उन जिन बेस हैवी सिग्नेचर्स साउंड सिग्नेचर्स में आने वाले साउंड बार्स की मैं बात कर रहा हूँ उससे अच्छी मिल जाती है। अब दूसरी कैटेगरी के जो साउंड बार है जहाँ आपको क्लैरिटी बहुत अच्छी मिल जाती है, जैसे कि JBL Cinema SB240 और क्रिएटिव स्टेज V2, इनमें बहुत अच्छी क्लैरिटी है, लेकिन बेस दोस्तों अगेन बहुत ही ज़्यादा कम लगता है कभी कभार। मतलब ऐसा लगता है कि यार हिप हॉप गाने वगैरह एंजॉय नहीं कर सकते, या फिर बहुत ज़्यादा थ्रिलिंग सा बेस नहीं है। लेकिन इस सिस्टम में बेस अच्छा है क्लैरिटी के साथ साथ, तो यानी कि दोनों तरीके का आपको मज़ा देने की कोशिश की जा रही है। ड्रॉबैक दोस्तों मुझे लगा साउंड बार के कंपैरिजन में कि इसमें HDMI ARC का सपोर्ट नहीं है, ऑप्टिकल के थ्रू आपको इसको कनेक्ट करना पड़ेगा, बट ये बहुत बड़ा मेरे अकॉर्डिंग डिसएडवांटेज नहीं है। तो ओवरऑल दोस्तों मैं कंक्लूजन बताना चाहूँगा, अच्छी खासी क्लैरिटी, अच्छी खासी हाइज और एक डीप बेस आपको मिल जाता है विद टाइटर लो एंड्स। कॉन्स जो मुझे दोस्तों लगे, नंबर 1 लुक्स जो कि बहुत सब्जेक्टिव है, दूसरा बहुत ज़्यादा लाउड नहीं है, तीसरा HDMI ARC का सपोर्ट नहीं है, चौथा कि कुछ गानों में जहाँ हाइज बहुत ज़्यादा ऑलरेडी बूस्टेड है वहाँ आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। हालांकि एडजस्टेबल चीज़ें हैं, आप इसको एडजस्ट कर सकते हो, पर फिर भी लेकिन हाइज उस तरह की म्यूजिक्स में जहाँ बहुत ज़्यादा बूस्टेड है वहाँ तो थोड़ी सी आपको शार्प सुनाई दे सकती है। तो दोस्तों ओवरऑल सिस्टम बहुत अच्छा है, नीचे दिया गया इसका बेस्ट बाय लिंक, और मैं चलता हूँ, मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अभी के लिए